बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ज़माना था कि विकेटों के पीछे जिम्मेदारी निभाने वाले विकेट कीपर का सबसे अहम काम गेंद को अपने हाथों से ना निकलने देना और फुर्तीले अंदाज में गेंद पर झपटना था। लेकिन फिर जारहाना और तेज़ क्रिकेट ने विकेट कीपर के लिए एक अच्छा बैट्समैन होना भी लाजमी करार दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर एडम गिलक्रिस्ट, महेंद्र सिंह धोनी और जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों ने इसे बामे उरूज दिया, तो पाकिस्तान में राशिद लतीफ़, मोइन खान और कामरान अकमल ने विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी महारत दिखाई। सरफराज अहमद ने न सिर्फ बतौर विकेट कीपर बैट्समैन बल्कि कप्तान भी अपनी जिम्मेदारियां शानदार अंदाज में अंजाम दी। लेकिन फिर सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट, वनडे और ख़ासकर T20 क्रिकेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मगर मोहम्मद रिजवान पर यह तनकीद होती रही कि T20 क्रिकेट में वो रन्स के अंबार तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी इनिंग्स मैच की सूरत हाल के मुताबिक नहीं होती। पाकिस्तान ने टीम में विकेट कीपिंग की पोजीशन के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ सरफराज अहमद का मुकाबला आज भी किया जा रहा है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता 2 सीज़न में डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटों के पीछे कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले विकेट कीपर पर गुफ्तगू करेंगे और साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ से पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि गुज़िश्ता 4 सालों में इन 2 विकेट कीपर के अलावा कोई और कौमी टीम में जगह न बना सका। राशिद लतीफ़ साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं या कुछ आदाद व शुमार आपके साथ में शेयर कर लूं। जी राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से। और विकेट कीपिंग का शोबा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसके लिहाज से आप देखेंगे कि किसी भी टीम में इम्पॉर्टेंट रोल होता है विकेट कीपर्स का होता है, लेकिन उसके साथ जो सलूक किया जाता है सिलेक्शन से पहले वो नामुनासिब होता है। अगर हम दुनिया के वर्ल्ड कप के अंदाज़ा लगाएं, जितने भी ODI के वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें मेन जो कैरेक्टर रहा वो विकेट कीपर्स का रहा। ठीक हो गया। चाहे MS धोनी हो जाए, चाहे गिलक्रिस्ट हो जाए, चाहे क्विंटन डिकॉक हो जाए, संगाकारा हो जाए, और उन्हें बटलर हो गए, बैरिस्टो हो गए। पाकिस्तान से अगर देखते हैं वर्ल्ड कप में 92 का वर्ल्ड कप में मोइन खान को आप देख लें। उसके अलावा आप 96 के वर्ल्ड कप में आप थे? नहीं, मैं जीतने वालों की बात कर रहा हूँ। जो जीते हैं उसमें कैरेक्टर नज़र आता है। डेरिक मरे का देखें 75 में, 79 में, सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी 83 में, 87 में भी कोई ना कोई होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसके बाद 92 में कालू वितराना देख रहे हैं, 96 में भी 96 में कालू वितराना देख रहे हैं, 99 में गिलक्रिस्ट को देख लें, 2003 में भी कोई ना कोई ऐसा मार्क बाउचर होगा या कोई ना कोई ऐसा होगा जो अहम किरदार होता है। लेकिन जब हम सिलेक्शन में जाते हैं इनकी निगलेक्टेड लोग होते हैं ये, मुझ समेत। अगर मैं अफ़गानिस्तान का कोच रहा तो मैंने भी निगलेक्ट किया है विकेट कीपर्स को ट्रेनिंग में, उनको समझाने में, उनको सिखाने में। लेकिन यही प्लेयर टीम का बैकबोन होते हैं, वो जितवाते हैं, चाहे वो बैटिंग की तरफ से हो चाहे वो कीपिंग की तरफ से हो, वो जितवाते हैं। तो इसको मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा निगलेक्शन है विकेट कीपर्स का। अगर कोई खेल रहा है तो हम दूसरा नहीं आने देते, 2 एक साथ नहीं खेलते, और तीसरे को हम दूसरे फॉर्मेट में नहीं खिलाते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अंडर 19 लेवल के ऊपर भी ऐसा ही हुआ है। कुछ प्लेयर्स को लेके गए हम एज ए विकेट कीपर लेके गए, लेकिन उनकी जगह किसी बैट्समैन से कीपिंग कराई और हमने तैयार नहीं किए। लकीली सरफराज हो गए, कामरान अकमल हो गए हमारे बाद, और सरफराज, कामरान अकमल हो गए, ये हो गए, रिजवान हो गए, ये ऐसे थे जो कि बैटिंग में बहुत ही महारत रखते थे। मैं समझता हूँ मोइन और मैं शायद इससे आगे नहीं थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर्स थे। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखता हूँ विकेट कीपिंग का शोबा हमारे यहाँ थोड़ा सा मध्यम होता जा रहा है, उसमें तैयारी पूरी नहीं हो रही। हमारे पास 2 विकेट कीपर के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। चलें, आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे राशिद, और इन चीज़ों पर निगाह रखने की कोशिश करेंगे और आपके तजुर्बे से मुकम्मल तौर पर इस्तेफ़ादे की कोशिश करेंगे। साबिक़ चेयरमैन एहसान मानी के दौर में डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को तब्दील करते हुए उसे 6 सूबाई टीमों में तब्दील कर दिया गया था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2022-23 के सीज़न के दौरान डोमेस्टिक सतह पर बेहतरीन विकेट कीपर की बात की जाए तो नॉर्दर्न पंजाब के लिए खेलने वाले रोहेल नज़ीर मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के सीज़न 2022-23 में
टॉप विकेट कीपर रहे। 11 मैच खेलकर वो विकेटों के पीछे 43 शिकार करने में कामयाब रहे। 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए वो 434 रन बनाने में भी कामयाब रहे। बलूचिस्तान के हसीबुल्ला जो मौजूदा चैंपियंस कप में माकोर की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इंजरी की वजह से इवेंट के मैच खेल नहीं पा रहे। वो इस सीजन में दूसरे कामयाब विकेट कीपर रहे। वो न सिर्फ 7वें और ओपनिंग के शोबे पर खेलते हुए इस सीजन में 439 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, बल्कि विकेटों के पीछे उनके 27 शिकार भी रिकॉर्ड बुक की जीनत बने। सीजन 2022-23 में केपीके के विकेटकीपर रेहान आफरीदी जो चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स में शामिल हैं, वो 7 मैच खेलकर 19 शिकार करने में कामयाब रहे। 6ठे, 7वें और 8वीं पोजीशन पर वो 319 रन बनाने में कामयाब रहे। सिंध की जानिब से सरफराज अहमद ने सीजन में हिस्सा लिया। वो 8 मैचों में 18 शिकार करने में कामयाब रहे और 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 394 रन स्कोर भी किए। सेंट्रल पंजाब से खेलने वाले अली शान ने विकेट कीपिंग में 10 मुकाबलों में 261 रन के साथ 17 शिकार भी किए और अली शान ने 4 मुख्तलिफ पोजीशनों 7वें, 8वें ओपनिंग और 9वीं पोजीशन पर बल्लेबाजी भी की। जी राशिद, ये अली शान जो है ना, इनको ये रूट सीज़न में आए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में इन पे शायद उसके बाद आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना। उसमें अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे विकेट कीपर, ये टॉप विकेट कीपर आपने दिखाए, इसमें अली शान ऐसे थे जो कि यंग आए थे 2019-20 के सीज़न में और मुसलसल परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सरफराज खेल रहे थे या रिजवान खेल रहे थे, इसलिए फोकस दी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे हमने हारिस को ट्राई किया था और हसीबुल्ला को ट्राई किया, लेकिन मुतवातिर मौके नहीं दिए गए। ठीक हो गया। तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से पहले नेशनल T20 कप 2022 रावलपिंडी मुल्तान में मुनक़िद हुआ। इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर्स में साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सबको पीछे छोड़ा। सिंध की नुमाइंदगी करते हुए सरफराज अहमद ने 12 मैच खेले और विकेटों के पीछे कैचेज और स्टंप की सूरत में 13 शिकार किए और 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 209 रन भी बनाए। केपीके के मोहम्मद हारिस जो चैंपियंस कप में स्टैलियंस के कप्तान हैं, नेशनल T20 2022 में 8 मैच खेलकर 9 शिकार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बतौर ओपनर वो 147 रन बनाने में भी कामयाब रहे। सेंट्रल पंजाब के मोहम्मद इखलाक ने 8 मुकाबलों में विकेटों के पीछे 6 खिलाड़ियों को आउट करने में अपना किरदार अदा किया। वो बतौर ओपनर तीसरी पोजीशन और 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए 86 रन बनाने में कामयाब हुए। नॉर्दर्न पंजाब के लिए खेलते हुए रोहेल नज़ीर 9 मैचों में 6 शिकार करने में कामयाब हुए और 4 मुख्तलिफ पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 58 रन भी बनाए। बलूचिस्तान के हसीबुल्ला ने नेशनल T20 कप 2022 में 10 मैच खेले। अगरचे वे विकेटों के पीछे सिर्फ 6 शिकार कर सके, लेकिन इस इवेंट में 224 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और हसीबुल्ला ने ये रन बतौर ओपनर खेलते हुए स्कोर किए। राशिद, ये जो अब हम आदाद शुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरफराज और रिजवान के अलावा हमें विकेट कीपर मिल नहीं रहे, यंग विकेट कीपर नहीं मिल रहे। देखिए, रोहेल नज़ीर बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन हम उनको मुंतखब नहीं कर रहे, हम उनको मुतबादिल बना नहीं रहे। जी, बनाना पड़ेगा और उसकी मिसाल अभी रिसेंट आप देख लें, इंग्लैंड की टीम देखें, जैसे बैरिस्टो खेलते हुए आ रहे, साथ में बटलर भी खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अब क्या किया, स्मिथ को लेके आए हैं और पाकिस्तान के टूर पे भी आ रहे हैं। तो क्या है कि अब वो जब वाइट बॉल में आएंगे तो ज़रूर आ जाएंगे वो, लेकिन बैरिस्टो को शायद उन्होंने बोल दिया है कि अब शायद उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेंगे कि किसी न किसी दूसरे बल्लेबाज से कीपिंग करवा लें। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं या सरफराज बहुत अच्छे हैं, लेकिन जगह देने के लिए शायद अभी उनके पास टाइम नहीं आया, इस तरह से लगता है। तो हमारी मैनेजमेंट वीक होती है, अथॉरिटी वीक होती है, जिसकी वजह से वो टीम को ठीक से बना नहीं सकते। अगर हारिस को लिया था और अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, फिर न्यूजीलैंड के टूर पे उनको क्यों ड्रॉप किया गया? उसके बाद हसीब को ले गए, फिर हसीब को बाद में क्यों ड्रॉप किया गया? आप जब लेके जाएं तो पूरा मौका देना चाहिए। इवन इस इवेंट में चैम्पियंस कप में भी अगर कुछ प्लेयर्स विकेट कीपर्स हैं, उनको वो मौके नहीं दिए जा रहे जिनकी वो मतलब के बन सकता है। किसी प्लेयर को परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एज ए ओपनर कर रहा है परफॉर्मेंस, हसीब, अगर उसको हम नीचे लेके चले जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। कुछ विकेट कीपर आप देखें 4-5 नंबर्स के ऊपर बैटिंग की है, 1 नंबर पे भी की है, 5, 6, 7 पे भी की है, उनकी बैटिंग में इफेक्ट होगा, लेकिन उनकी कीपिंग आपको स्टैट से नज़र नहीं आएगी। हम एक ज़माना था कि विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, विकेट कीपर मेन होता है, विकेट कीपिंग उसकी जॉब होती है, बैट्समैन फिर बाद में करना।
अब बैट्समैन विकेट कीपर कन्वर्ट हो चुके हैं। दुनिया में जितने भी ज़्यादातर विकेट कीपर हैं वो बैट्समैन विकेट कीपर कन्वर्ट हुए हैं। हमें इस जगह से जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं यहीं से उन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस खिलाना पड़ेगा जो कि ओपन नहीं कर रहे। अगर सज्जाद ने ओपन किए करके रन किए हुए हैं और उनको मौका दिया गया, वो एबटाबाद से काफ़ी परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे अगर मिडिल ऑर्डर आ गए फिर वो जगह उनकी नहीं है। फिर वो जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, जो स्किल्स हैं, वहीं पे उनको खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे मेंटोर्स आए, बहुत सारे कोचेज़ आए हैं, उनको विकेट कीपर को अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि विकेट कीपर सबसे नेगलेक्टेड जॉब है इस वक्त पाकिस्तान की, और इसको इतनी अहमियत दी नहीं जाती, और मैच विनर होता ही विकेट कीपर है। विकेट कीपिंग के बारे में कहते हैं एक थैंकलेस जॉब है कि पूरा दिन आप विकेट कीपिंग करें और मैच के आखिरी गेंद पर आप एक कैच छोड़ दें, एक रन आउट मिस कर दें, एक स्टंप छोड़ दें, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विकेट कीपिंग का एक ऐसा शोबा जहां मुकाबला सरफराज और रिजवान में है, लेकिन क्या पाकिस्तान में पीछे विकेट कीपर्स नहीं हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ का तजुर्बा, राशिद लतीफ़ की राय इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डोमेस्टिक सीज़न 2022-23 में आखिरी इवेंट वनडे फॉर्मेट पर खेले जाने वाला पाकिस्तान कप हुआ, जिसमें सिंध के सैफुल्लाह मंगश ने टॉप विकेट कीपर होने का एजाज़ हासिल किया। सैफुल्लाह मंगश ने 10 मैच में 7वीं पोजीशन पर बल्लेबाजी भी की, 109 रन बनाए और कैच और स्टंप की सूरत में 16 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। मगर इसी सीज़न में नेशनल T20 कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बलूचिस्तान के हसीबुल्ला रन्स के एतबार से सबसे कामयाब बैट्समैन रहे। वो 12 मैचों में ओपनिंग पोजीशन पर खेलते हुए 551 रन बनाने में कामयाब रहे और बतौर विकेट कीपर 10 शिकार भी करने में सुरखरू हुए। KPK के मोहम्मद आरिफ 9 मैचों में 9 कैचेस और स्टंप के साथ तीसरे नंबर पर रहे और 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 243 रन बनाने में भी कामयाब रहे। नॉर्दर्न के रोहिल नज़ीर 10 मैच में 8 शिकार कर सके और 4 मुख्तलिफ पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 170 रन बनाने में कामयाब रहे। सेंट्रल पंजाब के जुनैद अली ने विकेटों के पीछे 12 मैचों में 8 शिकार किए और 5 मुख्तलिफ पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 253 रन स्कोर किए। डोमेस्टिक सीजन 2022-23 में तीनों फॉर्मेट के टॉप विकेट कीपर्स में से सिर्फ सरफराज अहमद ही वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला और कौमी टीम में कमबैक किया। इसके अलावा कोई भी टॉप विकेट कीपर जो है वो नेशनल स्क्वाड में मुंतखब नहीं हो सका। अलबत्ता आज़म खान लीग्स में कारकर्दगी की बदौलत कौमी T20 इंटरनेशनल मैच खेलने में कामयाब रहे। तो राशिद, हमारे पास तो ये कल्चर ही नहीं है, मुकाबला सिर्फ रिजवान और सरफराज का है और बाकियों की तरफ हम देख ही नहीं रहे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम मिक्स कर सकते हैं, और जैसे बीच में एक इवेंट और है जो बिगेस्ट इवेंट है पाकिस्तान का, वो PSL है, वो हम इस पर काउंट नहीं कर रहे अभी। मोस्टली फ्रेंचाइज को रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो बैटर हो, बैट्समैन हो, वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता हो, और या तो उनके पास नहीं होगा तो वो बाहर से ले आएंगे, फॉरेनर प्लेयर को लेके आ जाएंगे, उनको वो खिलाएंगे। कराची किंग्स ने रोहिल के होते हुए भी अखलाक को भी कीपिंग कराई है, या कोई और फॉरेनर प्लेयर ने भी कीपिंग की है। सेम चीज़ आपको लाहौर कलंदर में भी नज़र आएगी, जिनके पास प्रॉपर विकेट कीपर क्वेटा ग्लेडिएटर ने इस दफ़ा शिफ्ट किया था, सरफराज की जगह किसी और को भी कराई, कीपिंग की उन्होंने। रिजवान मुल्तान से खेलते हुए आ रहे हैं और वहीं से वो विकेट कीपिंग करते आए हैं। तो बहुत सारी जगह आपको नज़र आएगा कि विकेट कीपर को वो अहमियत नहीं जाती, जो कि सिर्फ बल्लेबाजी करे, बैटिंग अच्छी करे, उसको उस पर फोकस होते हैं। लेकिन जो विकेट कीपर अच्छा है और बैटिंग भी बराबर की करता हो, लेकिन उसका नंबर नीचे है 6-7 नंबर, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसी में अगर सिलेक्शन में उमर सिद्दीक को देखता हूँ, बहुत अच्छे बैट्समैन लेफ्ट हैंडर थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास में ज़्यादा कीपिंग नहीं की हुई, या वनडे में की नहीं, T20 में ज़्यादा की है। लेकिन जब सिलेक्शन का मेयार आता है की बात आती है तो सैफुल्लाह मंगश ड्रॉप हो जाते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट क्लास में या वनडे में कप में ज़्यादा कीपिंग नहीं की हुई, रन ज़्यादा बनाए हुए, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दौरा मेयार सिलेक्शन में भी आ जाता है कि आप अगर कहते हैं कंप्यूटर से मेरे हाथ में कंप्यूटर है, मैं अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर कर सकता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम फ़िल्टर करते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर विकेट कीपर, जुनैद अली को मैं देख रहा हूँ सेंट्रल पंजाब, वो मिसिंग लग रहे हैं, शान को देखें, सैफुल्लाह को देखें, तो अगर प्रॉपर चांसेस देने हैं
तो आपको ये तो बहुत टाइम हो गया। मैं तो शुरू में आपको पता चल जाता है विकेट कीपर की पोजीशन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर या कहीं तक भी देखें कोई विकेट कीपिंग का कोच होता है। अतीकुज़्ज़मान लास्ट कोच थे, तो एक जिम्मेदारी, एक डिपार्टमेंट अलग है विकेट कीपिंग का कि किसको खिलाना है प्लेइंग 11 में, किसको नहीं खिलाना, किसको किस नंबर पर खिलाना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं एज ए कोई भी एक आप कमेटी बनाएं या इसके विकेट कीपर का एक सौंप दें कोई चीज़ कि वो टीम में इस विकेट कीपर को खिलाने की बात करे, जिससे आपको मुस्तकबिल में अच्छे विकेट कीपर मिल सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान के पास पाइपलाइन में ज़रूर विकेट कीपर मौजूद हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। मुझे खदशा है कि कुछ सालों में या इस साल के बाद अगर हम रिजवान या 1 साल 1.5 साल और लगा लें, अगर डाउन द हिल जाते हैं तो टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग कौन करेगा? ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी बात होगी जो कि एक विकेट कीपर के मामले में अगर देखा जाए, मामलात में देखा जाए, इम्तियाज़ अहमद या हनीफ मोहम्मद से की बात करते हैं या आज की बात करते हैं रिजवान की, तो जिसमें बहुत सारे विकेट कीपर आए हैं, तो आगे अगर विकेट कीपर हमें ना मिले तो बहुत अफसोस की बात होगी। अच्छा, आपने कोचिंग की बात की, आपने कहा कि लास्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग कोच अतीकुज़्ज़मान थे जो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेले, लेकिन आप भी तो आए कुछ अरसे के लिए, आपने जिम्मेदारी नहीं ली, आपको क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता भी किया, लेकिन विकेट कीपिंग की सही फुटेज भी हम देख रहे हैं। आपने सरफराज को और रिजवान को जो है वो टिप्स दी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। फुल टाइम आप भी नहीं आए? नहीं, मैं फुल टाइम था जब 2009-10 की बात है, अफगानिस्तान जाने से पहले मैं फुल टाइम था वहाँ पे। और एक चीज़ मैंने कही थी, कामरान अकमल का वेट ज़्यादा था वहाँ पे, फाइल अभी भी मौजूद होगी। कामरान वेरी गुड प्लेयर एज ए बैट्समैन, मेरा नहीं ख्याल कि विकेट कीपर में इससे अच्छा बैट्समैन मैंने देखा हो पाकिस्तान में, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन 10 kg ओवर वेट थे वो, तो कामरान से भी बात हुई थी और जो हमारी जो मैनेजमेंट थी उससे भी, तो मैंने कहा अभी 6 महीने के लिए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा जाए। लेकिन हमारे ये चीज़ें सुनाई नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। उसमें गुलरेज सदफ थे, बहुत ज़बरदस्त थे, सरफराज थे उस वक्त, और भी चंद विकेट कीपर थे जो कि नए आ रहे थे, उनको रिकमेंड किया था इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे मौका दिया जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकी। लेकिन मैंने कोशिश की कि 1.5-2 साल जितने भी साल मैंने काम किया विकेट कीपर के साथ काम किया। ये जो फुटेज आपने दिखाई, ये इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, उससे पहले का है। सकलैन जब कोच थे उन्होंने बुलाया था पिंडी में, तो थोड़ा वक्त गुजारा था। तो बैठने की पोजीशन स्पिनर्स पे थोड़ा सा इश्यूज आते हैं जो मैं टीवी पे देखता हूँ। तो कोई भी विकेट कीपर हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, सबके बैठने की जो जगह होती है वो डिफरेंट होती है। तो वो समझाने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक नज़र आया। रिजवान ने कीपिंग की, सरफराज ने थोड़ी बहुत की, लेकिन ये यंगर जनरेशन को अगर बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रमीज़ भाई थे उस वक्त, मैंने देख लिया जब अतीकुज़्ज़मान छोड़ के गए तो उनसे बात हुई मेरी। मैंने कहा हफ्ते में, जाहिर सी बात है मैं पीटीवी के लिए काम कर रहा था, मैंने कहा हफ्ते में एक दिन मैं आपको फ्री, कोई चार्ज नहीं मैं दे सकता हूँ विकेट कीपर, जहाँ पे भी बोलेंगे, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, मैं खुद जाऊँगा और मोइन से भी बात कर लूँगा कि हम काम कर सकते हैं। लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस पीसीबी से आया ही नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं मुझ जैसे, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, और ये नहीं है कि हमें अगर थोड़ा सा हम कंसल्टेंसी कर लें, काम कर लें, उसको चार्ज थोड़ी करेंगे हम। चले गए हफ्ते में 1 दिन चले गए, महीने में 4-5 दिन चले गए, छोटे इलाकों में, बड़े इलाकों में, तो उसे फ़ायदे हो सकते हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये जो आपने पॉजिटिव रिस्पांस की बात की, सोच तो है, मंसूबाबंदी भी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सरफराज विकेट कीपिंग करते हैं, फिर वो इंडिया में जाकर इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं जयपुर में। लेकिन सरफराज के बाद अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम बात करें, रोहेल नज़ीर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड किया, वो आए लेकिन अब रुक गए हैं। फिर हाल ही में जो जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, वो मिर्ज़ा साद बेग ने वहाँ पर क़यादत की ज़िम्मेदारी अदा की। तो नीचे हम ये देखते हैं कि विकेट कीपर जो है वो क़यादत कर सकता है, हम ग्रास रूट लेवल पर अंडर 19 सतह पर उसको लेकर आते हैं, लेकिन ऊपर हम 2-1 लोगों के अलावा सोच नहीं रहे। सोचना चाहिए कि सलाहियत किस में है, लीडरशिप की, कैप्टनसी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और ग्रूम किया जाता है। जैसे सरफराज, मोइन, ये ऐसे जो मैंने देखा हुआ कराची में, ये एक होता है ना बॉर्न कैप्टन, लीडर, इसमें क्वालिटीज़ थी, क्योंकि हम लोग क्लब क्रिकेट बहुत ही खेलते थे, तो आपको पता चल जाता है कि फील्ड प्लेसिंग कैसी है, किस तरह से खेलना है।
शायद इसमें कमियां हो, कामरान अकमल में हो, कमी हो। रिजवान ऐसा लगता है कि वो अच्छा लीडर, अच्छा कैप्टन बन सकता है, लेकिन उनको ऐसा मौका अभी तक मिला नहीं या दिया नहीं गया, दोनों अलग चीज़ें हैं। और शायद ये गलती कर रहे हैं पाकिस्तान, जैसे बीच में अगर आपने देखा होगा कि नसीम को, उसे शाहीन को कैप्टन बनाया, फिर बाबर को बनाया, वो राइट टाइम था। एक विकेट कीपर को अगर लेके आ जाते। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। और आई थिंक इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपर के हवाले से जो डेटा आपके सामने रखा, पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने उस पर जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की, अपनी राय दी, आप उससे इत्तेफाक करेंगे और अपनी राय का आप इज़हार कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, और हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।